मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको मातृशक्ति, आप सबको मैं बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं और बुजुर्गों के चरण वंदना करता हूं और युवाओं का बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो जीत प्रत्येक उस साथी की है और ये जीत आपकी है, सबसे ज्यादा आप लोगों का धन्यवाद है जिसने 2, 2.5 महीने 3 महीने जो आपने दिन रात जो संघर्ष किया और अपना घर परिवार छोड़ के आपने अपने बेटे और भाई के लिए जो दिन रात एक किया है, मैं आप सबको बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। नौजवान साथियों, आज आपके बीच में जो आज हमारे और आप सबके और इस हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की आस और इस हरियाणा के भविष्य, और भाई हमारे अनूप भाई एक बात कह रहे थे, एमपी साहब भाई कह रहा था पेड़, ये इस रोहतक पार्लियामेंट की जनता ने इतना बड़ा दरख्त बढ़ाया है, ये आप सोच नहीं सकते। और जो आपकी जीत जो की है लोगों ने, वो भाई पूर्ण रूप से तैयार है। और एक चीज जरूर कह रहे हैं, ये आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ऐसे साथ रहा तो आपका बेटा आपका भाई चंडीगढ़ की कुर्सी पे जरूर बैठेगा। ये आज आपके बीच में आपके भाई आपके बेटे और हरियाणा की नहीं, मैं तो कहूं देश की शान है, जो सर स्वभाव, जिसके अंदर करुणा प्यार, जिसकी नीति और नीयत, जिसकी हर उस बात में वजन है, हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, वो आज आपके बेटे आपके भाई और आपके सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं बादली और झज्जर हल्के की तरफ से बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपने कहा, मैं कहने लगा एमपी साहब 6 बजे आ जाओ, मैं बोला भाई रुकना नहीं जाता भाई, चाहे कोई बाद में आ जाओ पर मैं आज पहले पूछूंगा, उसके लिए भी भाई का बारंबार धन्यवाद है। तो टाइम से लोग सोच रहे थे कि दीपेंद्र जी 6 बजे आएंगे, पर आज आपके बेटे और आपके भाई टाइम से पहले आज मैं लोगों का मैं स्वागत करूंगा और आपके बेटे आपके भाई ने आज आपके स्वागत के लिए स्पेशल आप लोगों का धन्यवाद। क्योंकि देखिए हमारे बीच में हमारी झज्जर से विधायक और पूर्व मंत्री और बड़े संघर्षशील हमारी बहन, जिन्हें खूब हुड्डा साहब का साथ देते हैं, दीपेंद्र जी का साथ देती है, हमारी बहन गीता बुक्कल जी, हमारे पूर्व मंत्री, और मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं कोसली हल्के का, बारंबार धन्यवाद करता हूं कोसली हल्के का भाई जगदीश यादव जी बैठे, धन्यवाद करता हूं। और यादव साहब, ये धन्यवाद आप हमारी तरफ से बादली और झज्जर की तरफ से कोसली की जनता का करना जरूर कि बादली और झज्जर की जनता आपका धन्यवाद करती है। ये 2 लाख की जीत हमारी 2 वोट की जीत नहीं, हम आपका ऋणी है, आपके बारंबार धन्यवाद करते हैं जो आपने इतनी बड़ी हमारे पास आशीर्वाद और कृपा बनाई है। और भाई एक चीज और है, एक बार जाने अनजाने में गलती हुई थी, पर कोसली ने हर बार, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, बारंबार कोसली ने साथ दिया है भाई, और अब की बार भी बहुत तगड़ा साथ दिया है। आज आपके बेटे आपके भाई है, आपका राज आगा है, आगा कि नहीं आगा, आ गया ना। और अब की बार तो 80-75 पार का नारा देते थे, अगर आप ऐसे ही तगड़े मजबूत रहे तो डॉक्टर कादर साहब का कह रहे थे ना एक बात, नवला हुड्डा बोल लेगा और पूरा तोल लेगा, चंडीगढ़ से बोल लेगा। कब आई दीपेंद्र जी, तो आप लोगों ने कोई डाउट नहीं। मैं वास्तव में एक चीज जरूर कह रहा हूं, यहां भाईचारा सारा भाई बैठे हैं, आपको एक वचन दे कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज हम चाहते कि हम इसलिए 12 सारे साथियों को बुलाना चाह रहे थे, हम नहीं बोले। पर मैं एक चीज आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बादली हल्के की जनता यहां बैठी है और एमपी साहब आप बैठे हो, देखिए जिसके वजह से पेट में दर्द हो तो मैं कह नहीं सकता, उसका मिटता नहीं, पर आपको वचन देता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जीवन भर आप लोगों की एहसानमंद हूं और एहसानमंद रहूंगा। और मैं कहता हूं अपनी चमड़ी की जूती बनवा के बादली हल्के की जनता को पढ़ा दूं, जब भी आपके एहसान में नहीं उतार सकता, इतना बड़ा एहसान आपकी बार आप लोगों ने दिया है। और एमपी साहब आपको कह रहा हूं, ये जो साथी है जिन्होंने संघर्ष किया, दिन रात एक किया है, और 10 साल तक जो ऐसे साथी थे जिन्होंने दिन रात भूखे पिसाए जो लगे हैं, उनको भी आज आश्वस्त करते हैं, सीधे आओ
किसी भाई का कोई काम, चाहे मान सम्मान की बात होगी, चाहे आपके काम की बात होगी, आपके किसी प्रकार के मान सम्मान और काम में कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि दीपेंद्र जी आपके बीच में बैठे हैं। एक चीज और है, हमारे कुछ साथी, अगर हमारी 10-20 सीट और आ जाती तो हमारा थारा सबका राज बन गया था। अब तो हरियाणा की एक लड़ाई है, किसी की सुननी नहीं, किसी की और नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी आपको एक विश्वास दिलाते हैं हम सारे, जहां आपने हमारी जरूरत होगी, आपका पसीना, आपने हमारे पसीने की जरूरत होगी, तो ये बादली और झज्जर की जनता आपके लिए अपना खून पसीना देने के लिए आपके लिए तैयार है। या आपको हरियाणा की उस कुर्सी पर बैठाना चाहती है जहां न्याय की लड़ाई होती है। 10 साल तक जो बीजेपी के लोगों ने, और मैं धन्यवाद करता हूं, जो 10 साल इस बीजेपी के लोगों ने हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा को, जिन्होंने एक सूत्र होके और भाई को, कति कहते हैं दूध और पानी का जैसे मिलन होता है, ऐसे मिलन करके अपने बेटे, अपने भाई को इतनी बड़ी जीत दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा, लोग आएंगे, लोग आएंगे, कोई किसी नाम से भकाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक बात कह रहा हूं, ये जो फरवरी आएगी ना 2025, यहां दीपेंद्र जी बैठे हैं और दीपेंद्र जी बता भी देंगे, या फरवरी 2025 आएगी, और मैं कह रहा हूं गारंटीड, इस मंच के माध्यम से बात नोट करना, भगवान ने चाहे तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। ये कभी ये सोचते हो, क्योंकि आज ये अल्पमत की सरकार हरियाणा में है, और अल्पमत की सरकार देश के अंदर जो चल रही है वो है। आज आपने चेहरे देखे होंगे, चेहरे क्या कह रहे थे, पर आप एक हाथ उठा के अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दे दो कि दीपेंद्र जी आप चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ो, और भाई बादली हो, झज्जर हो, पूरा रोहतक और पूरा हरियाणा आज ये चाहता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस चंडीगढ़ से बोल रहे, और सब कर्मचारी हो चाहे अफसर हो, वो खड़ा हो कि थारे काम को करे। ये बात आज आपके मन में, एक चीज हमारे साथियों की, एमपी साहब कुछ समस्या है, आप मुख्यमंत्री बनोगे, 3-4 ऐसी गंभीर समस्या इसी इलाके की जो बीजेपी ने 10 साल में की है। आप जिस दिन कुर्सी पर बैठो एमपी साहब, आप जिस दिन कुर्सी पर बैठो और बैठोगे, इनके ऐसी ऐसे अफसरों ने ऐसी ऐसी हालत की है, एक एक आदमी के 10-10, 12-12 लाख के चालान किए, और जिस दिन से रिजल्ट आया है उसके बाद बादली में आरटीओ ने तो गदर मचा दिया, घर के आगे से गाड़ी ठा के कह रहा है कि भाई फोन करा दो। आप चिंता मत करो, ये काम, ये सारी चीज आपके कोई कामों में कोई कमी नहीं आएगी, और इनका इलाज बढ़िया से, जो हमारे साथियों को परेशान किया जा रहा है, ये अच्छी नहीं है, राजकाज बदलते रहते हैं। अभी भाई एक नारा जो जोश के साथ आप लगाते हो, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, पर फिर कह रहा हूं, आपका मैं बारंबार जीवन भर तक आपके एहसानमंद है, जो आपने तपस्या की थी, जो यज्ञ किया था। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को एक तरफा आपने बादली हो, झज्जर हो, बेरी हो, भादरगढ़ हो, पूरा रोहतक पार्लियामेंट और कोसली का तो मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। आपको वचन देते हैं, आपके मान सम्मान में और आपके काम में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और अभी भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा की वो नहीं, आवाज ना आई ऐसे कैसे बात बनेगी? भाई दीपेंद्र हुड्डा की, अब क्या आई? भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी।